ऐसी काम जरूरी है ना? बोलो काम जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं? है ना? ऐसी कमाई कर ले जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में भी काम आ सके। राम नाम के हीरे मोती, 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 हीरे मोती। नोटों की वर्षा नहीं हो रही है, ये मत समझना ये नोटों की वर्षा हो रही है। यहाँ तो हीरे मोती, 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 हीरे मोती। बड़े बड़े रईस बोले सर जी ये क्या है? बोले दिस इज डायमंड रिंग। व्हाट इज दिस? बोले दिस इज डायमंड। बड़े बड़े रईस भी एक एक दो दो, क्यों? बोले डायमंड महंगा होता है इसलिए। और यहाँ क्या हो रहा है? एक दो हीरे मोती, 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 हीरे मोती। राम नाम के हीरे मोती में बिखरा हूँ गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखरा हूँ गली गली, ओ राम नाम के हीरे मोती में बिखरा हूँ गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। हीरे मोती, 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 हीरे मोती। और राम नाम के हीरे मोती में बिखरा हूँ गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखरा हूँ गली गली। हो राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट। अंत समय पछताएगा, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, ओ राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। कंधों पे लेके जब मुझे कंधों पे लेके जब मुझे मेरे ही लोग चले, कंधों पे लेके जब मुझे मेरे ही लोग चले, मैंने पूछा उनसे तुम कहाँ लेके चले? सुनी न मेरी बात, सुनी न मेरी बात, मैं था खाली हाथ। उन्होंने सुनी न मेरी बात, मैं था खाली हाथ। चिता को देख के तब में मेरा ही दिल जले, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती।
समय पछताएगा, प्राण जाएंगे अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छोड़। ओ राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। राम नाम रटते रहो, जब लगी घट में ताली कौन बजाएगा? पड़ोसी बुलाए क्या? श्री राम नाम जपते रहो, जब लगे घट में घट में घट में घट में घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के कनक पड़ेगी खान। कबहू तो दीन दयाल के कनक पड़ेगी खान। राम नाम के हीरे मोती, हीरे मोती, हीरे मोती, हीरे मोती, हीरे मोती, हीरे मोती, हीरे मोती। ओ हीरे मोती, हीरे मोती, हीरे मोती, हीरे मोती। हीरे मोती, हीरे मोती, हीरे मोती, हीरे मोती। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली श्री गली। राधे। श्री राधे। जनाजा धूमधाम से निकला, जनाजा धूमधाम से निकला, जनाजा धूमधाम से निकला, जनाजा धूमधाम से निकला। अपने ही लेके चले, अपने ही लेके चले, जनाजा धूमधाम से निकला, जनाजा धूमधाम से। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती। हरि राम। श्री राधे। क्या बोलेंगे? जोर से बोलना पड़े, और जोर से बोलना। भगवान द्वारिका में अनेकों लीला कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें द्वारिका की और भी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाता हूं, मन लगाकर सुनो। साल्व शिशुपाल का मित्र था। शिशुपाल का वध हो गया, ये सुनकर
उससे रहा नहीं गया। ये उस समय की बात है जब शिशुपाल दूल्हा बनकर रुक्मिणी को ब्याहने गए, तो भगवान श्री कृष्ण और उन यदुवंशियों की पूरी सेना ने इन जरासंध इत्यादि साल्व शिशुपाल सबको परास्त कर दिया। तो साल्व ने सबके सामने ये प्रण किया कि एक दिन ऐसा आएगा मैं कृष्ण को और कृष्ण के इस यदुवंश को समाप्त कर दूंगा, तुम देखना, तुम इंतजार करो। तो साल्व ने बाबा भोलेनाथ की 100 वर्ष तक, 1 वर्ष तक बहुत ही कठोर तपस्या की, और 1 साल तक जब तपस्या करता रहा तो कुछ ग्रहण नहीं किया। कई बार तो राख ही फाक लेता था, बस उसे ही फाक कर वो तप करता रहा, व्रत करता रहा। बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हुए और कहा कोई वरदान मांग लो, कोई वरदान मांग लो। साल्व ने वर मांगा कि मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों को अगर वो चाहें कि उसे तोड़ दें तो वो तोड़ ना सके। मुझे एक ऐसा विमान चाहिए जिस विमान में बहुत सारे लोग भी आ सकें, और चाहे कोई भी हो उस विमान को कोई तोड़ना भी चाहे तो उसे तोड़ ना सके, और वही विमान जो है इतना परफेक्ट होना चाहिए। यही मुझे मेरी तपस्या का फल आपसे चाहिए। बाबा ने एवं मस्तु कह दिया। उसने कहा था जो विपक्षियों से जीता ना जा सके, बाबा ने एवं मस्तु कह दिया। और बाबा ने सौभ नामक विमान, जो कि लोहे से बनवाया गया, उस विमान को साल्व को दे दिया, और साल्व उस विमान को ले जाकर सबसे पहले सेना एकत्रित करके द्वारका के ऊपर उसने आक्रमण कर दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में मौजूद नहीं थे। उस समय राजसूय यज्ञ चल रहा था हस्तिनापुर में। तो पांडवों के निमंत्रण पर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए हुए थे। जब इसने इस तरीके द्वारका में उस विमान को ले जाकर बड़ा भयंकर उसने उत्पात मचाया, बाणों से द्वारका को तहस नहस करने लगा, अंधकार छा गया, बड़ा एक प्रलय का सा दृश्य उपस्थित हो गया। तब वहां पर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न अपने यदुवंशियों की सेनाओं को लेकर युद्ध करने के लिए चले। और जब उस सेना से जाकर वो भिड़े, बहुत ही विकराल युद्ध हुआ। इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि यदुवंशियों ने साल्व की सेना को धीरे धीरे करके मारना प्रारंभ किया। प्रद्युम्न, उनकी वीरता का बखान क्या कहें, उन्होंने साल्व को भी मूर्छित किया। साल्व का एक बहुत बड़ा सेनापति था, बड़ा योद्धा था। वो प्रद्युम्न के सामने उपस्थित हुआ और बड़ी जोर से उसने उनके हृदय पर गदा का प्रयोग किया, प्रहार किया, और उस गदा के लगने से प्रद्युम्न जी कुछ समय के लिए मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हुए तो उनके सारथी ने उनका रथ और उनको युद्ध से हटा लिया। यह सारथी का धर्म है। जब भी रथी मूर्छित हो जाए तो अब उसकी ये कंडीशन बसती है कि किसी भी तरीके से अपने रथी का और रथ का दोनों का वो सुरक्षा करे। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
थोड़ी देर बाद जब प्रद्युम्न जी को होश आया तो उन्होंने अपने सारथी को बड़ा उल्टा सीधा कहा, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तुम मुझे उस युद्ध भूमि में से भगा क्यों लाए? अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण को क्या जवाब दूंगा कि मैं रण छोड़ के भाग गया? मैं अपने ताऊ जी को क्या जवाब दूंगा? क्या कहूंगा मैं उनसे? मेरी भाभियां जब मुझसे पूछेंगी, मेरी मां जब मुझसे पूछेगी, द्वारका के लोग जब मुझसे पूछेंगे, मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा उन्हें देने के लिए। तुम